तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसी गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो चाइना ने नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुंचा दिया। अब विशेष सत्र का तो उन्होंने कोई एजेंडा ही जारी नहीं किया है, तो फिर उस बारे में क्या बताया जा सकता है। सत्ता ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चली गई है जो इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसी गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो चाइना ने नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान को लेकर बड़ा उलटफेर मचा हुआ है। वहाँ पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, हम अभी मैं कहता हूँ राष्ट्रगान में जब सिंध का जिक्र है तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत बनाइए, सिंध को हिंदुस्तान में मिलाइए। वहाँ के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो क्या भाई हमें करना चाहिए कि सिंध हमारे राष्ट्रगान में है तो सिंध हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो 2000 किलोमीटर चाइना के सुपुर्द कर चुके हैं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमें इसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के बदले बैंक ऑफ भारत देखने को मिलेगा, करेंसी के ऊपर भारत? अब ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से जो पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने का क्या मतलब है। ये तो इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब रिजर्व बैंक देगी, इसका जवाब उन लोगों ने देना है कि ऐसे तमाम नोटों का क्या होगा, ऐसी तमाम करेंसी का क्या होगा जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट हज सब्सिडी दिया करती थी, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हज सब्सिडी बंद करने का नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे सरकार भी संभालने में नाकाम हो गई और बिलाखिर एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तब हमने गौर किया कि असल में जो सब्सिडी दी जा रही थी, जो कांग्रेस हमें दे रही थी, वो हमें नहीं मिल रही थी बल्कि एयर इंडिया को मिल रही थी। और ये एयर इंडिया, हाजियों के पैसों से एयर इंडिया चल रहा था। हमारे देश का जो एयरलाइन थी वो हाजियों के पैसे से चल रही थी। हाजियों का वो पैसा जब बंद किया गया तो एयर इंडिया को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जहाँ तक हमें याद है आपने तो समर्थन करा था हज सब्सिडी, चीजें हो सकती हैं, क्या देख लाए अब विशेष सत्र का तो उन्होंने कोई एजेंडा ही जारी नहीं किया है, तो फिर उस बारे में क्या बताया जा सकता है। सत्ता ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चली गई है जो इसका
पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो चाइना ने नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान को लेकर बड़ा उलटफेर मचा हुआ है वहाँ। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए। भारत में विलय की हम बात कर रहे हैं। मतलब अभी मैं कहता हूँ राष्ट्रगान में जब सिंध का जिक्र है तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत बनाइए, सिंध को हिंदुस्तान में मिलाइए। वहाँ के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो क्या भाई हमें करना चाहिए कि सिंध हमारे राष्ट्रगान में है तो सिंध हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो 2000 किलोमीटर चाइना के सुपुर्द कर चुके हैं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमें इसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के बदले बैंक ऑफ भारत देखने को मिलेगा, करेंसी के ऊपर भारत? अब ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से जो पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने का क्या मतलब है। ये तो इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब रिजर्व बैंक देगी, इसका जवाब उन लोगों ने देना है कि ऐसे तमाम नोटों का क्या होगा, ऐसी तमाम करेंसी का क्या होगा जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट हज सब्सिडी दिया करती थी, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हज सब्सिडी बंद करने का नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि